द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक ऐसी किताब है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई पैसों को लेकर हमारी सोच में कोई बड़ा बदलाव लाती है, या फिर ये बस वही पुरानी बातें हैं जो हम हमेशा से सुनते आए हैं, बस एक नए अंदाज में। तो चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। अच्छा, इस किताब का जो सबसे जरूरी मैसेज है ना, उसे समझने के लिए एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी से शुरू करते हैं। कहानी है दो इन्वेस्टर्स की। अब यहाँ एक बड़ी अजीब सी पहेली सामने आती है। देखिए, एक तरफ है ग्रेस ग्रोनर, एक मामूली सी सेक्रेटरी जिन्होंने अपनी जिंदगी में $7 मिलियन चैरिटी में दे दिए, और दूसरी तरफ हैं रिचर्ड फुस्कॉन, हार्वर्ड से पढ़े लिखे मेरिल लिंच के वाइस प्रेसिडेंट, जो बैंकक्रप्ट हो गए, दिवालिया हो गए। मतलब ये हुआ कैसे? कोई ऐसा इंसान जिसके पास कोई फाइनेंशियल ट्रेनिंग नहीं, वो एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट से इतना बेहतर कैसे कर सकता है? तो लेखक मॉर्गन हाउसलर कहते हैं कि इसका जवाब फाइनेंस की किताबों में नहीं है, जवाब छिपा है हमारे बर्ताव में। उनके हिसाब से पैसों में कामयाबी पाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक सॉफ्ट स्किल है। मतलब इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि किसी को कितना पता है, फर्क इस बात से पड़ता है कि वो पैसों के साथ व्यवहार कैसा करता है। तो सारा खेल ज्ञान का नहीं बल्कि व्यवहार का है। अब जरा और गहराई से समझते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। हाउसल का एक बहुत ही मजेदार आइडिया है। वो कहते हैं कि हम सब दौलत को गलत जगह तलाशते हैं। कोई महंगी गाड़ी, शानदार घर या महंगी घड़ी देखकर हम सोच लेते हैं, वाह क्या अमीर आदमी है। पर हाउसल कहते हैं ये दौलत नहीं है, ये तो बस खर्च है। असली दौलत वो पैसा है जो दिखाई ही नहीं देता, वो पैसा जो बचाया गया है, इन्वेस्ट किया गया है। और यहीं से महंगी चीजें खरीदने की चाहत से एक बड़ा ही दिलचस्प पैराडॉक्स यानी विरोधाभास पैदा होता है। हॉस्लर्स इसे कहते हैं मैन इन द कार पैराडॉक्स। अब ये पैराडॉक्स है क्या, जरा सोचिए। जब हम सड़क पर कोई शानदार गाड़ी देखते हैं तो क्या हम सोचते हैं वाह इसे चलाने वाला कितना कूल है? नहीं, हम असल में सोचते हैं काश ये गाड़ी मेरे पास होती तो लोग मुझे कितना कूल समझते। मतलब लोग दूसरों की दौलत को अपनी ख्वाहिशों का पैमाना बना लेते हैं। गाड़ी के मालिक की तारीफ करने के बजाय हम उस गाड़ी को अपनी कल्पना में ले आते हैं। अब हाउसल के जो आइडियाज हैं वो सुनने में काफी सीधे और सिंपल लगते हैं, है ना? पर यहीं एक सवाल उठता है, क्या ये सादगी ही इस किताब की सबसे बड़ी कमजोरी है? क्योंकि आलोचक यानी क्रिटिक्स तो कुछ ऐसा ही मानते हैं। तो मुद्दा ये है कि क्या ये किताब वाकई कोई गहरी साइकोलॉजिकल बात बता रही है, या बस वही घिसी पिटी फाइनेंशियल एडवाइस है जो हम बरसों से सुनते आ रहे हैं। एक क्रिटिक हैं ग्राहम स्टाल, वो तो साफ साफ कहते हैं कि इस किताब में कोई दम नहीं है। उनके मुताबिक ये बस फालतू की कहानियों से भरी, और इसका नाम होना चाहिए था पैसों को मैनेज करने के कुछ सीधे साधे प्रैक्टिकल आइडियाज। वो कहते हैं कि ये पैसों की साइकोलॉजी की गहराई में उतरने में पूरी तरह से नाकाम रहती है। साथ एक उदाहरण देते हैं जिसे वो स्केल पैराडॉक्स कहते हैं, और उनका कहना है कि किताब ऐसे जरूरी मुद्दों को छूती तक नहीं है। और ये बात है भी बड़ी अजीब। हम सब ये करते हैं, किराने की दुकान पर 50 सेंट बचाने के लिए लड़ जाएंगे, लेकिन जब घर बेचने की बात आती है तो $10,000 कम मिलने पर ज्यादा सोचते तक नहीं। ये जो छोटे पैसों पर हमारी पकड़ और बड़े पैसों पर लापरवाही है, ये अजीब बर्ताव क्यों है? किताब इस पर चुप है। अब ये आलोचना तो काफी वाजिब लगती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर इस किताब को कुछ लोग हवा का एक खोखला बेकार सा कलेक्शन कह रहे हैं, तो आखिर ये दुनिया भर में इतनी बड़ी हिट कैसे बन गई? इसका जवाब शायद इन आंकड़ों में छुपा है। दुनिया भर में 6 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? इस किताब की ये जबरदस्त कामयाबी अपने आप में पैसों की साइकोलॉजी का सबसे बड़ा सबूत है। देखिए, असली बात यह है कि ज्यादातर लोगों को पता है कि उन्हें ज्यादा बचत करनी चाहिए और कम खर्च करना चाहिए। ज्ञान की कमी नहीं है, असली मुश्किल है उस ज्ञान को अमल में लाना, है ना? खास तौर पर जब इमोशंस हावी हों। और यहीं पर यह किताब काम आती है। इसकी छोटी छोटी सिंपल कहानियां फाइनेंस की बोरिंग सलाह को दिलचस्प बना देती हैं, यादगार बना देती हैं। ये कहानियां ही हैं जो ज्ञान और व्यवहार के बीच के फासले को भरती हैं। तो फिर इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? आखिर हमें इस इतनी असरदार किताब के बारे में क्या सोचकर चलना चाहिए? तो देखिए, बात कुछ ऐसी है। हाउसल की किताब कोई मुश्किल फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी नहीं सिखाती, बल्कि हमारे व्यवहार के बारे में जरूरी बातें याद दिलाती है। इसकी असली ताकत इसकी सिंपल भाषा और कहानियों में है, जो कॉमन सेंस वाली बातों पर अमल करना आसान बना देती हैं। हाँ, ये बात भी सही है कि आलोचक जो कहते हैं कि ये गहरे मनोवैज्ञानिक सवालों में नहीं उतरती, वो अपनी जगह ठीक हैं। लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी एक बात तो साफ कर देती है,
लोगों को ऐसी फाइनेंशियल सलाह की जरूरत है जो सिर्फ हिसाब किताब नहीं बल्कि इंसानी बर्ताव की बात करे। और यह हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देता है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। पैसों के मामले में कामयाबी पाने के लिए ज्यादा जरूरी क्या है? कोई मुश्किल नया सीक्रेट ढूंढ निकालना, या फिर जो सीधी सादी हमेशा काम आने वाली बातें हैं बस उन्हीं पे टिके रहना और उन्हें लगातार अपनी जिंदगी में अपनाना। If you enjoyed this video, give it a thumbs up to like it, share it with your friends, and make sure to subscribe down below.